हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कबुक इंग्लिश क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 99 से, जो कि पेज नंबर 111 दिए हुए हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जॉइनिंग वर्ड्स, या जिन्हें कंजक्शन वर्ड भी कहते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आज जो एक्टिविटी है, इसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ एंड और बट, बिकॉज। इनका प्रयोग हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो क्या है इंस्ट्रक्शन? रीड द फॉलोइंग पैसेज, अंडरलाइन एंड और बट एंड राइट। एंड और बट जहां भी आए हैं आप उन्हें अंडरलाइन करके नीचे दी हुई जगह पर लिख लेंगे। तो ये देखिए, एंड यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया, नेक्स्ट और हमने अंडरलाइन कर दिया, बट हमने अंडरलाइन कर दिया, और ये दी हुई जगह पर इन तीनों को हमने लिख लिया है। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस। ये जो अंडरलाइन करे हुए शब्द है एंड और बट, ये कंजक्शंस कहलाते हैं या जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, रेखांकित शब्दों को संयोजक अर्थात जोड़ने वाले शब्द कहते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, अंडरलाइन द जॉइनिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। निम्न वाक्यों में कंजक्शंस को उदाहरण के अनुसार रेखांकित करें। एक उदाहरण दिया हुआ है, उसमें जैसे किया हुआ है बाकी सेंटेंस में हम वैसा ही करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लॉयन एंड द माउस आर फ्रेंड्स। इसमें एंड को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि वो कंजक्शन शब्द है। इसी प्रकार से अब हमें करना है, तो आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग इन द क्लास। यहाँ पे एंड जॉइनिंग वर्ड या कंजक्शन है, इसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट, समीर वाज हैप्पी बिकॉज ही केम फर्स्ट इन क्लास। यहाँ पे कंजक्शन शब्द है बिकॉज, इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। शुड आई गो बाय बस और ट्रेन। यहाँ पर और शब्द जो है वो कंजक्शन वर्ड है, हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट, यू कैन गो फॉर ए डांस क्लास और प्ले विथ अस। यहाँ पे और शब्द कंजक्शन है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर दिया है। ए लॉयन हैज ए लॉन्ग टेल एंड शार्प टीथ। यहाँ पे एंड शब्द कंजक्शन या जॉइनिंग वर्ड है, इसे अंडरलाइन कर देंगे। पेज नंबर 111 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। नाउ वर्कशीट नंबर 100, जो कि पेज नंबर 112 पर दी हुई है। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस बट एंड बिकॉज और। वाक्यों को पढ़े और बट एंड बिकॉज और से रिक्त स्थान भरे। चलिए पहला देखते हैं। अप्पू हैज ए लॉन्ग नोज एंड 2 बिग आईज। एंड लिखा है यहाँ पे। आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, बट लेकिन माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले। लेकिन मेरे भाई को खेलना पसंद है। सी देखेंगे, यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, एन एप्पल, एक एप्पल, या एक ऑरेंज। दे आर वर्किंग हार्ड बिकॉज दे वॉन्ट टू विन। बिकॉज यानी क्योंकि। दे आर वर्किंग हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। बिकॉज क्योंकि। दे वॉन्ट टू विन, वे जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट, आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम बट, यानी किंतु, परंतु, लेकिन। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। क्या इसका हिंदी हुआ? आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी होगी, फॉर माई एग्जाम्स, मेरी परीक्षा के लिए, बट लेकिन। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, टू प्ले यानी खेलना, क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। नेक्स्ट, वी मस्ट प्ले और वी विल लूज। वी मस्ट प्ले यानी हमें खेलना चाहिए, और
या वी विल लूज, हम हार जाएंगे, वी विल लूज। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द जू। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूं, टू गो जाना, टू द जू चिड़ियाघर, मैं चिड़ियाघर नहीं जाना चाहती हूँ, बिकॉज क्योंकि इट्स वेरी फार, फार यानी दूर, वह बहुत दूर है। नेक्स्ट, आई डोंट नो इफ दिस पेन राइट्स इन रेड और ब्लू। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, इफ दिस पेन, कि यह जो पेन है राइट्स यानी लिखेगा या लिखता है इन रेड और ब्लू, लाल या नीला, लाल या नीला लिखता है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री एंड केम डाउन। मंकीज, बंदर जो है, क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़े, द ट्री, पेड़ पर ऊपर चढ़े, एंड केम डाउन, और नीचे आ गए। इस प्रकार पेज नंबर 112 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब पेज नंबर 113 वर्कशीट नंबर 101, फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग जॉइनिंग वर्ड्स या कंजक्शंस। कंजक्शंस लगाकर वाक्यों को दिए अनुसार जोड़े व दोबारा लिखे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू हैव टी, आई वॉन्ट टू हैव बिस्किट्स। इसको हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड, यानी एंड लगाकर वाक्य जोड़ना था। देखिए कैसे जोड़ा है, आई वॉन्ट टू हैव टी, ये पूरा सेंटेंस ऐसा ही लिख लिया है। एंड अब ये जो शब्द है आई वॉन्ट टू हैव, ये रिपीट हो रहा है इसमें और इसमें, तो इसे छोड़कर क्या लिखा, ये एंड लगाकर बिस्किट कर दिया, एंड बिस्किट्स। इसी प्रकार से हमें भी करना है, जो रिपीट है दूसरे सेंटेंस में उसे हमको छोड़कर बाकी सेंटेंस को लिखना है और कंजक्शन से जोड़ देना है। देखिए, ए, आई डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, आई डू नॉट ईट राइस। इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है, कौन से कंजक्शन से, और से। आई डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, इस पूरे सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख लेंगे, ये आई डू नॉट ईट वेजिटेबल्स। अब दूसरा वाला वाक्य जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, आई डू नॉट ईट, इतना वाक्य रिपीट हो रहा है, हम इसको छोड़ देंगे। ये सेंटेंस में इतना हिस्सा ये रिपीट हो गया है, इसे हमको छोड़ना है और कंजक्शन लगा देना है, और बचा हुआ शब्द लिख लो, राइस। आई डू नॉट ईट वेजिटेबल्स और राइस। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, और राइस या चावल, चावल या वेजिटेबल में नहीं खाता हूँ। सेकेंड, ही इज नॉट हैप्पी, ही लॉस्ट द मैच। दो सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। ही इज नॉट हैप्पी, पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा लिख लिया, जोड़ने के लिए हमने बिकॉज लगा लिया है, और दूसरे सेंटेंस में रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हमने इसको ऐसा ही लिख लिया, ही लॉस्ट द मैच। ठीक है। नेक्स्ट, रोहन वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इट्स रेनिंग, और इसको हमें बट से जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, रोहन वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस हमने ऐसा कैसा लिख लिया, बट कंजक्शन लगा लिया, और दूसरे सेंटेंस में शब्द रिपीट नहीं है इसलिए ऐसे ही लिख लिए, बट इट्स रेनिंग। रोहन वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट्स रेनिंग, बीच में बट लगा के दोनों वाक्य हमने लिख दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग लव्स टू गो टू वॉक, इट कांट वॉक फास्ट। इसको दो वाक्यों को जोड़ना है, किससे जोड़ना है, दो वाक्यों को बट लगाकर जोड़ना है। द डॉग लव्स टू गो टू वॉक, पहला सेंटेंस ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर दूसरा वाक्य जोड़ने से पहले हमको बट लगाना है, और फिर कोई शब्द रिपीट नहीं है इसलिए हम इसे इट कांट वॉक फास्ट ऐसा कैसा लिख लेंगे। लास्ट सेंटेंस है, द क्वीन हैज अ ब्यूटीफुल हॉर्स, द क्वीन हैज अ ब्यूटीफुल शिप।
और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें प्रयोग करना है एंड का। तो पहला सेंटेंस पूरा ऐसा कैसा लिख लेते हैं, द क्वीन हैज अ ब्यूटीफुल हॉर्स, और दोनों को जोड़ने के लिए जो एंड लिखना है वो एंड लिख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में जो ये रिपीट वाले शब्द है यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, द क्वीन हैज अ ब्यूटीफुल, ये इतना छोड़ के नेक्स्ट लिख देते हैं एंड शिप, द क्वीन हैज अ ब्यूटीफुल हॉर्स एंड शिप। इस प्रकार पेज नंबर 113 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। नाउ वर्कशीट नंबर 102 पेज नंबर 114 इंस्ट्रक्शन 5th है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाए और वाक्यों को लिखे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम हंग्री बट देयर इज नॉट एनी फूड इन द किचन। अब हमें करना है, ए दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू प्ले, ब्रैकेट में ऑप्शन है और, बिकॉज एंड बट। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है हमें वह लिखना है। आगे सेंटेंस है, माई मदर इज कॉलिंग मी होम। अब हमने सही कंजक्शन लिख के सेंटेंस बनाया है, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, बट लेकिन माई मदर इज कॉलिंग मी होम, माई मदर यानी मेरी माता जी जो है, इज कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है, होम यानी घर पर। बी है, आई पास्ड द एग्जाम। ऑप्शन लिखना है कंजक्शन में और, बिकॉज एंड या बट। आई वर्कड हार्ड। अब हमने जो लिखा है उसको देखते हैं, आई पास्ड द एग्जाम, मैंने परीक्षा पास की, बिकॉज क्योंकि, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया था, कठिन मेहनत करी थी। सी, माई सिस्टर लव्स टू कुक। ऑप्शन है और, बिकॉज एंड बट, शी लव्स डांसिंग टू। हमने जो लिखा, माई सिस्टर लव्स टू कुक, मेरी बहन को खाना पकाना बहुत पसंद है, एंड डांसिंग टू, और नृत्य भी। नेक्स्ट है, वी कैन डांस और, बिकॉज एंड बट, प्लेइंग आउटडोर्स। वी कैन डांस और प्ले आउटडोर्स। वी कैन डांस यानी हम नाच सकते हैं, और या प्ले आउटडोर्स, बाहर खेल सकते हैं। नेक्स्ट है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग और, बिकॉज बट एंड कैच द स्कूल बस। सेंटेंस बनेगा, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, एंड और कैच द स्कूल बस, और स्कूल बस को पकड़ता हूँ। पेज नंबर 114 कंप्लीट हुआ। नाउ वर्कशीट नंबर 103 पेज नंबर 115। 6th इंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन इन कॉलम ए एंड सी। ए कॉलम ए और सी जो कॉलम है इनको जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ द कंजक्शंस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में जो कंजक्शन है इनका प्रयोग करके। हिंदी में इंस्ट्रक्शन, कॉलम ए व सी में दिए वाक्यों को कॉलम बी में दिए कंजक्शंस की सहायता से जोड़कर नया वाक्य बनाएं। ठीक है, ये हमने जोड़ दिए हैं। अब देखते हैं कैसे जोड़े हैं। ये देखिए, आई हैव ए ब्रदर, इसको किससे जोड़ा है, ये देखिए, ये जोड़ा है टू सिस्टर्स से। अनिल इज फैट बट अजय इज थिन। गीता इज इन क्लास 3 एंड सीता इज इन क्लास 2। आई एम सैड बिकॉज आई एम हंग्री। रमन हैज नो सिस्टर एंड नो वन सिस्टर एंड नो ब्रदर। आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। अब हम इन वाक्यों को लिख लेंगे। नीचे दी हुई जगह पर देखिए, ये हमने लिख दिए हैं। नाउ राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। फर्स्ट, आई हैव ए ब्रदर एंड 2 sisters. Anil is fat but Ajay is thin. Geeta is in class 3 and Sita is
in class 2. I am sad because I am hungry. Raman has one sister and no brother. I sing because I like singing. इस प्रकार पेज नंबर 115 कंप्लीट हुआ.